हैं? जी मैम। देखा था। कह रही हूँ ग्रुप में मैसेज आया हुआ है ना स्नेह मैम का। यस मैम, मैंने देख लिया था, 8 दिसंबर को होगा। हाँ चलो आ जाओ। ठीक है बेटा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अपना क्या बोलते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर भी इसलिए मैं करवा रही हूँ क्योंकि अभी अभी अपन ने कंप्लीट किया है, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि इसके बाद मैं फिर इसकी रिवीजन क्लास नहीं लूंगी, आगे सिलेबस बढ़ाऊंगी। बिकॉज जो आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है ना, वो 11-12 लेक्चर लेगा। ठीक है, तो काफी बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत टाइम जाएगा एंड वो अपने को कंप्लीट भी करना ही है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट मेरा बेटा। उससे पहले ना, तुम्हें अगर याद हो तो ये मैंने कहा था कि जो ये ऑफिशियल नेम जो है, आयुपेक ऑफिशियल नेम है, मैंने ये नहीं कराए थे, तुम्हें याद है? मैंने कहा था बाद में कराऊं। यस मैम। तो आज मैं करवा देती हूँ। तो 101 से लेकर 1118 तक जो नेम है ना इनके, वो आपको याद करने हैं। ठीक है, ऑफिशियल नेम। जैसे 101 के करस्पॉन्डिंग क्या नेम होगा? मेंडलीवियम। ठीक है, नोबेलियम, लोरेंशियम, रदरफोर्ड, डबनियम, सीबोर्गियम, एक बार मैं पढ़ दे रही हूँ, बोहरियम, हैसियम, मेटनेरियम, डर्मस्टेडियम, स्टेडिटियम, तो ये क्या है? रोंटेंजियम, कोपर्निशियम, निहोनियम, फ्लरवोयम, मोस्कोवियम, लिवरमोरियम, टेनेसिन एंड ओगेनेसन। अब ये बड़े ही गंदे गंदे नेम लग रहे हैं आपको। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरे पूरे नाम याद करो, मैं इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ। सिर्फ आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा ना, तो ये क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे, इससे रिलेटेड जो भी आएगा। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? आ जाओ, ट्रिक क्या है याद करने की? लिखो, मेंडलीवियम, मेंडलीवियम को नोबल प्राइज मिला लो के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें दिख रहा है सेंस नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, याद करो। मेंडलीवियम को नोबेल प्राइज मिला, आप देख रहे होंगे कुछ कुछ तो जगह के नाम पे, कुछ कुछ देखो उसके नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे नाम है। मेंडलीवियम को नोबेल प्राइज मिला लो के लिए। अब इसको कैसे याद करोगे? यहाँ से क्या क्या बना? मेंडलीवियम से मेंडलीवियम, नोबल बोले तो नोबेलियम, प्राइज मिला लो के लिए, लो मतलब लोरेंशियम। ठीक है, दिस इज लोरेंशियम। ओके मेरा बेटा, आगे आइए। उसके बाद रदरफोर्ड, रदरफोर्ड डूब गया, डूब गया सी में। मतलब मेंडलीवियम को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला, और ये देख के रदरफोर्ड डूब गया सी में। ठीक है, कैसे याद? अब याद करना भाई, कुछ बना लो। ठीक है, तो आरएफ मतलब क्या होगा तुम्हारा? रदरफोर्ड। ठीक है, डूब मतलब डबमियम, डब नेम। ठीक है मेरा बेटा, सी में, सी मतलब सी बोर्गियम। बोर्गियम। ठीक है, ये आपको करना है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड डूब गया सी में, तो उसको देख के कि भाई साहब रदरफोर्ड डूब गया, बोहर हंसा, बोहर हंसा। ठीक है, इसको याद करो, बोहर हंसा। अब बोहर कौन है यहाँ पे? बोहरियम, और हंसा मतलब हैसियम। इतना लिख लो। ठीक है, उसके आगे लिखो, आप लिखो फिर मैं लिखती हूँ। मेरा ड्रीम, लिखो, मेरा ड्रीम एंड रॉयल, मेरा ड्रीम एंड रॉयल कैप्टन कोहली, मेरा ड्रीम एंड रॉयल कैप्टन कोहली, नीदरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, फ्रांस, और मॉस्को से, और मॉस्को से लाइव, और मॉस्को से लाइव एट 3 o'clock, एट 3 o'clock। क्या लिखा मैंने? यहाँ पे लिख लो आगे, मेरा, मेरा ड्रीम
एंड क्या लिखवाया? ड्रीम एंड, बोलो जल्दी। रॉयल कैप्टन, कैप्टन कोहली, रॉयल कैप्टन कैप्टन कोहली, कोहली। कोहली, आगे नीदरलैंड्स, फ्रांस और मॉस्को से लाइव एट 3 o'clock. नीदरलैंड, फ्रांस और मॉस्को से लाइव एट 3 o'clock। Live at 3 o'clock. क्लॉक, अब ये क्या बना? अब मेरा मेरा बोले तो मैटिनेरियम, मेरा बोले तो मैटिनेरियम, ठीक है। ड्रीम, ड्रीम बोले तो ड्रम स्टेडियम, ठीक है। मेरा ड्रीम एंड रॉयल, रॉयल मतलब रोटेंशियम। कैप्टन कोहली, कैप्टन मतलब कोपर्निशियम, ठीक है। नीदरलैंड निहोनियम और फ्रांस, फ्रांस मतलब फ्लेरवोयम, फ्लेरवोवियम, ठीक है। और मॉस्को से लाइव, मॉस्को बोले मॉस्कोवियम, लाइव मतलब लिवरमोरियम, ठीक है। एट 3 o'clock, 3 बोले तो टेनेसियम, ओ क्लॉक मतलब ओकेनेसन, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। ओके मैम। तो मेंडलीवियम को नोबेल प्राइज मिला लॉ के लिए, वो देख के रदरफोर्ड डूब गया और उसको देख के बोहर हंसा, ठीक है, खत्म। मेरा ड्रीम एंड रॉयल कैप्टन कोहली, नीदरलैंड, फ्रांस और मॉस्को लाइव एट 3 o'clock। मैंने लिखवा दिया है, तुम्हें कोई और मिलता तो यू कैन सर्च इन गूगल, मुझे यही मिला, ठीक है। तो मैंने बता दिया, अब इसको तुम लर्न कर लेना। अब तुम्हें ये नहीं है कि स्पेलिंग भी लर्न करनी है इसकी, नहीं, थोड़ा बहुत भी पता है ना, काम चल जाएगा तुम्हारा। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी आइडिया है ना, ब्लरी सा भी, तो आइडिया काम चल जाएगा। बस ध्यान रखना ये कहां से कहां तक नाम है, फिर 101 एटॉमिक नंबर से 118 तक, ठीक है। ओके मैम। रिया आ गई, आशिया, रवीना, आलिया नहीं आई, अंशुल आया, और कौन नहीं आया? प्रणवी भी नहीं आई, ठीक है। प्रणवी, ओके, प्रणवी पहली वाली क्लास में थी क्या? किसी को आइडिया है? नो मैम। चलो क्वेश्चन करें आप, आर यू रेडी? यस मैम। अब तुम बोलोगे, मैं चुप रहूंगी। अब बारी तुम्हारी है, अराउंड 28-29 क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। अगर तुम जल्दी जल्दी कर दोगे, मतलब समझ के कर दोगे, तो 10 बजे ही तुम्हें आज छोड़ दूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, आराम से देखो, टेक योर टाइम, करना तुम्हें। अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा जूम कर लो मेरा बेटा, लव कुछ भी नहीं आया आज। अगर सारे मैम मैं ऑप्शन बताऊं आंसर? बताना मेरा बेटा, मैं पूछूंगी। अगर सारे ऑप्शन का नहीं पता, इट्स ओके, आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके करने का ट्राई कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन मतलब पैरामैग्नेटिक का थोड़ा यहाँ पे हो सकता है, नहीं मालूम हो। वेरी गुड, शाबाश। सलोनी आप बताइए। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन 4? यस मैम। ओके, तो नाइट्रोजन एटम के लिए क्या बिल्कुल सही बोला है सलोनी ने। नाइट्रोजन एटम के लिए ये वो एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी अपने ग्रुप 15 में सबसे ज्यादा होती है। रिवाइज भी करते रहिए। आपको एक चीज बताऊं, जब आपको लगे ना, आपके लिए लाइफ टाइम एडवाइस है, जब भी आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जब आपका कोई चैप्टर ऐसा हो ना जो काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए, तो उस केस में आपको समझ में ना आए, मैम इतनी बार तो नोट्स रिवाइज कर लिया, अब हम कैसे रिवीजन करें, क्वेश्चन उठाओ, रिवीजन चालू करो। क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन, अब तुम देखना, मैं यहाँ पे 28-29 क्वेश्चन कराऊंगी और पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना एक बहुत अच्छा तरीका होता है प्रिपेयर करने का, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, हाँ ये ठीक हो गया। हाई आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 में फ्लोरीन मॉलिक्यूल क्या है?
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे तो आगे आएगा चैप्टर्स में, रिडॉक्स में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। ठीक है, तो फ्लोरीन काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो अपने आप को रिड्यूस करके क्या कर लेता है, इसमें चेंज हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो, बट इट्स ओके। ठीक है, सी का चेक करो, सी का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये भी हो सकता है तुम्हें नहीं पता हो अगर केमिकल बॉन्डिंग ना पढ़ा हो। तो O2 मॉलिक्यूल जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, इसको मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगी। और डी क्या है तुम्हारा? मोस्ट रिलेटिव Most reactive element in group 18. रिएक्टिव नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे कुछ रिलेटिव है मैम। रिलेटिव है, relative रिएक्टिव element तो है। होते ही नहीं है ग्रुप 18 के एलिमेंट। यस मैम। तो यानी कि अपना डी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना ए का थर्ड और डी का सेकंड, ए का थर्ड डी का सेकंड। अब यहाँ पे थोड़ा पंगा हो सकता है, मतलब वैसे तो जब आप लोग पूरा 11th पढ़ लेंगे तो आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन जब अगर मान लो आप सिर्फ लाइक मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, तो फिर हो सकता है इन दोनों के बारे में ना पता हो। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो डी आएगा। O2 मॉलिक्यूल कैसे पैरामैग्नेटिक होता है, आपको ये तो पता चल गया। पैरामैग्नेटिक पता है क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस मैम, आपने बताया था। हाँ, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम देखेंगे कि O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अभी जो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए देखी है, लाइक एटम्स के लिए देखी है। जब आप केमिकल बॉन्डिंग में जाओगे तो आप मॉलिक्यूल के टर्म्स में क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पे देखोगे। तो अभी के लिए इसका जो ऑप्शन है वो क्या आएगा मेरा बेटा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आलिया फिर लेट हो गया बेटा आज। यस मैम, हम डिनर कर रहे थे, हाँ जल्दी कराएं। क्लास के साथ में कर लिया करो ना। मैम होता नहीं है। ले, क्लास में सो जा, चलेगा? नहीं। अरीशा आप बताइए बेटा। मैम ऑप्शन ए सिलिकॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन के। कितना इजी क्वेश्चन है ये, पता है? नीट 2024 का क्वेश्चन है ये, आपको मैंने कल असाइनमेंट में भी दिया होगा। ठीक है, मतलब अगर आपने नोट्स ओपन करके देखे हैं तो, बिकॉज कल मैं वो लिखना भूल गई थी कि आई हैव एडिट द होमवर्क क्वेश्चन, तो अपने लोगों ने पता नहीं देखा है नहीं। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद ऑक्सीजन भैया जी होते हैं। देखो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, और यहाँ पे देखो फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन है, तो बस लगाओ। ठीक है, मैम फॉर्मूले ट्रिक। एंड कार्बन और सिलिकॉन की में से क्या होगा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो डिक्रीज होती आ है। जाएगा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी था Yes, ma'am. यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, वैसे मैंने कल भी बताया था, एक बार दोबारा कर लो, कोई बात नहीं। हिमांशी आप बताओ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखो एक बार मैं फिर से वो ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को, इधर आओ, फिर से आ जाओ। न्यूट्रल ऑक्साइड्स की जो ट्रिक थी,
न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? ना तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ना बेसिक। नो को नाश हुआ, सॉरी, ट्रिक क्या थी? नो को नाश हुआ। अब नो क्या था अपना? NO था, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। को मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, नाश N2O था, ध्यान रखना, NO2 नहीं था। और हुआ मतलब वाटर, ठीक है। एंड उसके अलावा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मैंने आप लोगों को बताए थे। जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, ठीक है। जनाबे मतलब जिंक से था, जिंक का ऑक्साइड। अली मतलब असली अली, मैंने कहा था याद रखो, तो आर्सेनिक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। जनाबे अली ने गाया गैलियम का ऑक्साइड। बेकार बेरिलियम। का ऑक्साइड। कार मतलब क्रोमियम का ऑक्साइड। पंजाबी में आ जाता है तुम्हारा लेड का ऑक्साइड, PbO और PbO2। सोंग में आ जाता है तुम्हारा टिन का ऑक्साइड, SnO2 और एंटीमनी का ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे क्या थे? मैंने जो तुम्हें ट्रिक बताई थी अपना, वो था एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके अलावा मैंने बोला था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो आपके मेटल्स होते हैं, उनके ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, और आपके जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर। उसके अलावा मैंने कहा था अगर कोई अगर कोई मेटल अपनी क्या बोलते हैं, अगर कोई सेंट्रल एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका एसिडिक नेचर जो है वो ज्यादा होता है, या यू कैन ऑल्सो से कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना एसिडिक करेक्टर भी ज्यादा होता है, ठीक है। एक तो ये याद रखना, ये कब? जब आपका सेंट्रल एटम सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बेसिक ऑक्साइड में इंडियम का ऑक्साइड है, पोटेशियम का और टिन का। टिन का ऑक्साइड तो क्या होता है यहाँ पे? एम्फोटेरिक। एम्टोफेरिक। गलत हो गया। एक भी मिल जाए ना, कई बार ना एग्जामिनर ऐसे ऐसे भी देगा जो मैंने तुम्हें नहीं लिखवाए हैं, तो तुम एक से भी ऑप्शन इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। न्यूट्रल ऑक्साइड, नो को नाश हुआ, ये तो होता ही नहीं है, यस। ठीक है। NO NO2 नहीं, N2O होता है। यस N2 होता है, NO2 नहीं होता। एसिडिक ऑक्साइड्स में देखो, MnO2 Mn2O7, यहाँ पे मैग्नीज +7 में है, काफी ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। SO2+4 और टेलोरियम। और वैसे भी तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो सल्फर और टेलोरियम आपका बी ब्लॉक एलिमेंट है, नॉन मेटल है ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये एसिडिक इन नेचर होगा। दिस वन इज करेक्ट। एम्फोटेरिक में बेरिलियम का होता है, गैलियम का होता है, बट जर्मेनियम का ऑक्साइड इज नॉट है एंड Yes, ma'am. एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम सबका? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। द करेक्ट करो करो, चलो तुम नहीं करो। न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है क्या होता है? जो पहले लिखा हुआ है वो बता रहा है कि न्यूट्रल होगा, सेकंड वाला तुम्हारा जो कम ऑक्साइड है वो एसिडिक, थर्ड वाला बेसिक एंड फोर्थ वाला एम्फोटेरिक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। रिया आप बताइए बेटा। मैम ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ, न्यूट्रल, वेरी गुड। CO2 इज एसिडिक, वेरी गुड। बेसिक इज, क्योंकि मेटल है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, क्योंकि जब पानी में डालोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। यस, जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, ठीक है। तो यस, वेरी गुड, करेक्ट होगा डी। ये वाला कीजिए।
बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज हैंड रेज कीजिए, शाबाश। श्रेया, लव, हिमांशी, दीपांकर, आशिया, लिया, वेरी गुड। अलीशा आप बताइए। सी, आपको बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। अलीशा ने बोला ना सी। यस मैम। होगा, मैम ऑप्शन डी। एक्सप्लेन करो। मैम पहले तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज होती जाती है, और तो नॉर्मल पैटर्न बना चाहिए CnOF, बट जो हमारा नाइट्रोजन है वो हाफ फिल्ड होता है, तो फॉर श्योर वो स्टेबल है, तो उसको थोड़ी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की नीड होगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। इसीलिए हम उसमें ऑक्सीजन से ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की नीड होती है, तो वो बन जाएगा CONF। यस मैम। ठीक है बच्चों, अलीशा ठीक है बेटा। फ्लोरीन क्या होता है, Okay, देखो ma'am. लेफ्ट टू राइट हमारा जो जनरल ट्रेंड होता है वो होता है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, दिस इज जनरल ट्रेंड, बट मैंने कहा था देयर आर एक्सेप्शंस ना। तो अब वैसे तो हिसाब से तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हाफ फिल्ड है। देखो 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे है 2s2 2p4, p में 4 है, तो ये हाफ फिल्ड है। अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो उसकी स्टेबिलिटी को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? कोई चीज स्टेबल है उसमें उससे कोई काम करवाओगे तो भाई साहब वो तो उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सेम इसके लिए भी यही है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको थोड़ी इसमें ज्यादा एनर्जेशन एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेम आप फॉस्फोरस और सल्फर के केस में भी लगाओगे, फॉस्फोरस की ज्यादा होगी सल्फर से। ठीक है, तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, Yes, ऑक्सीजन। ma'am. ये वाला क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा। ये क्या है, क्लास को छोड़ के कौन गया? दक्ष गया क्या? नहीं, दक्ष तो है। यशवी ट्राई करो। यशवी आप बताओ बेटा। मैम ऑप्शन ए। वेरी गुड। 1 ये तो सबको याद रहता है ना, देखो सबने हैंड रेज Yes, किए ma'am. है ना। अभी भी 3-4 बच्चे गायब हैं। अन, 1 के लिए अन, इसके लिए 9 के लिए एन, और पीछे क्या लगा दोगे? ओम भर्गवस्वा तत्सवितुर वरेण्यम लगा देना पीछे, तो ऑप्शन आ जाएगा। अगर वो इसका सिंबल पूछता तो UUE। ठीक है, चलो ये वाला करिए। अच्छा हाँ, इसमें मेरे को थोड़ा सा बताना पड़ेगा आप लोगों को, ये शायद मुझे याद नहीं है बताया था कि नहीं। एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13, तो तुम्हें पता है बोरोन, वैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ना, पी ब्लॉक पढ़ाऊंगी ग्रुप 13 और 14, उसमें ये बताऊंगी, बट कोई नहीं, देख लो। बैंगन आलू गाजर इन थैला होता है ना, Yes, ma'am. बोरोन, एल्यूमिनियम, यस मैम। गैलियम, थैलियम। तो हमारे हिसाब से जो जनरल ट्रेंड होता है डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक रेडियाई बढ़ना चाहिए ना, शेल्स बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन होती है सिर्फ इन दोनों में, एल्यूमिनियम और गैलियम में। अभी आप लिख लो कहीं पे, बाकी ग्रुप 13 में भी सेम चीज मैं रिपीट करूंगी। तो थैलियम का तो सबसे ज्यादा होता है, इंडियम का भी सबसे ज्यादा होता है, बट गैलियम से ज्यादा हो जाता है एल्यूमिनियम का, गैलियम का छोटा हो जाता है, और बोरोन का सबसे कम हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि एल्यूमिनियम में क्या होता है मेरा बेटा, अगर तुम लोगों को याद हो तो 3s2 3p1 होता है,
इसमें क्या होगा 4s2 4p1 होगा, है ना। यस मैम। तो इसमें बीच Yes, में ma'am. डी रिंग इलेक्ट्रॉन भी भरेंगे 3D में। तो आप लोगों को पता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है वो sp-df होता है। तो डी में इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से गैलियम के केस में जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो बहुत ही पुअर होगा अगर मैं एल्यूमिनियम से कंपेयर करूँ तो। ठीक है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा मेरा बेटा, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को शील ही नहीं कर पा रहे ढंग का। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यस और यस नो। मैम। तो इस केस में जो गैलियम का रेडियस होता है, रेडियाई साइज होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है एल्यूमिनियम से। रीजन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ। शायद मेरे से किसी ने रीजन भी पूछा था कि मैम डी और एफ का पुअर क्यों होता है। मैं, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल ma'am. होता है तो वो परफेक्टली शील्ड कर पाएगा, बट व्हेन यू मूव टू डी एसपी-डी ना, तो जो शेप होती है वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जगह 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 पे स्प्रेड आउट होती है, जिसकी वजह से वो शील्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम आपने डब्ल्यू भी बनवाया था जिसमें पता वो चला था था आयनाइजेशन एनर्जी ionization के लिए मेरा का बेटा, क्या। बट दैट वाज फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, याद करो, यस मैम। है ना। ये एटॉमिक रेडियस है, ये मैंने नहीं बताया था, ये लिख लो। हालांकि अपन ग्रुप 13 में दोबारा करेंगे, बट अब बता दिया तो लिख ही लो। तो सबसे ज्यादा थैलियम का होगा, फिर इंडियम आपका, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम एंड देन बोरोन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं क्या? वैसे स्कूल में तो आई गेस सिलेबस में तो नहीं है, तुम्हारे पीब लोग, तुम्हारे स्कूल वाले सिलेबस में नहीं है, नीट में है। मैम पी ब्लॉक तो है। तुम्हारे मैम है। तुम्हारे स्कूल वाले? यस मैम। अच्छा, यस Yes, ma'am. है 12th में मैम नहीं? आएगा सेकेंड टर्म डी में। ब्लॉक नहीं है। मैम आप कुछ पूछ रहे हो क्या? अच्छा, 12th में नहीं है, 12th में बच्चों का नहीं आ रहा पीब लोग, नीट में आ रहा है बट उनके स्कूल के एग्जाम्स में नहीं है, मतलब बोर्ड में नहीं। बेटा मैं कुछ नहीं पूछ रही थी, ये वाला करो। अगर तुमने ये क्वेश्चन नहीं बताया ना, मैं नाराज हो जाऊंगी, बता दे रही हूँ। ये मैंने क्लास में भी करवाया था। क्यों भाई, अभी तक दो ना ही स्टूडेंट्स है। यशवी करो भाई, दीपांकर, और कौन कौन है यहाँ पे? हिमांशी ने कर लिया? हाँ कर लिया। और कौन है? लव, श्रेया, और कौन है? लव ने तो कर ही रखा है। आलिया ने भी कर रखा है। अलीशा, ओके। तो दक्ष क्या होगा बेटा? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन है, कैसे पता चला? मैम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, किसकी? ये 114 की। अच्छा, फिर
फिर मैम इसके अंदर मैच किया कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फिर उसके बाद देखा। मैंने ये अप्रोच तो नहीं बताई थी इसको करने के लिए, मतलब मेरी क्लास को तो सुनते ही नहीं हो। मैंने बोला था, हाँ बताओ। मैम जो हमारा एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए दिया है 114, उसमें हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो ये 14 है, तो हम 14 ग्रुप पे जाएंगे और 14 ग्रुप में कार्बन फैमिली आती है। हाँ जी। यस मैम। ये यस मेरी- मैम। यस और मैम। एक और तरीका है, यस मैम। जैसे कि Configuration- 86 तो हमें पता ही था। क्या हुआ and मैंने यस कहा? मैम, 86 में ऐड कर सकते हैं 86 हाँ में 86 100 आप ऐड कर दो, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो अभी तो तुम्हारे यहाँ पे ये भी हो गया ना कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में कार्बन दिया हुआ है, तो तुम्हारे लिए आसान हो गया है पहचानना। मान लो 2 ऑप्शन में कार्बन दे दिया जाता, देन फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी नजर मारनी पड़ती। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जिनका एटॉमिक नंबर 104 से 118 तक है, तो आप उसका क्या बता सकते हो, ग्रुप नंबर बता सकते हो उसके लास्ट के 2 डिजिट देखकर। ठीक है, तो ये 14th ग्रुप यानी कि कार्बन फैमिली में ही होगा ये। और आप ये भी चेक कर लीजिए, और कार्बन फैमिली पी ब्लॉक होता है। ठीक है, आप देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका इसमें पी में गया ना, आप वैसे भी चेक कर सकते हो। ये देखो 2 2 4 और 4 में 10 ऐड कर दोगे तो ये 14th ग्रुप का मेंबर हो गया, यानी कि कौन सा ग्रुप है ये, 14th ग्रुप होगा। आप ये भी चेक कर सकते हो, मतलब इससे भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी वाली सही होगी। ठीक है जी। यस मैम। इसका Yes, ma'am. 86 होता है, वैसे भी कर सकते हो, जैसे तुम्हें आंसर सही आना चाहिए। दक्ष तुमने जैसे भी किया इट्स ओके, तुम्हारा आंसर ठीक था, मेरे लिए यही बहुत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। तुम ये ठान लो, जितने चैप्टर तुम मेरे से पढ़ोगे फैब तक, 10 या 15 फैब तक जब तक क्लासेस लगेंगी, उतने चैप्टर्स के तुमने पीवाईक्यूज कम से कम 2 से 3 बार कर रखे हो, ताकि जब आप लोग 12th में आओ ना और मैं पूछूं, और अगर तुमने मेरे को बोल दिया कि मैम एटॉमिक स्ट्रक्चर वीक है, मोल कंसेप्ट वीक है, फिर तुम देखना। तो 12th में जाने से पहले जितने चैप्टर तुम मेरे से पढ़ लोगे, उन सब चैप्टर्स के एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तुम्हें पीवाईक्यूज लगाने ही हैं। एक बार तो मैं ही लगवा देती हूँ, ठीक है, 2 बार तुम्हें लगाने हैं। समझ आ गई? ध्यान रखना इस बात का। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, हाथ उठाओ, आगे बढ़ो। शाबाश, दक्ष, पूर्वा, सलोनी, अरीशा, वेरी गुड। अरीशा बताएगी है ना, एक भी नहीं पूछा मैंने अरीशा तुमसे, बताओ। यस मैम। ऑप्शन सी मैम। एक्सप्लेन कर दो। मैम जो जनरल ट्रेंड होता है उसके हिसाब से तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन होना चाहिए था। बट हमें पता है एक्सेप्शन होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, और बोरॉन और बेरिलियम में बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से, और नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो वो हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। नाइट्रोजन वाला तो भी मैंने बता दिया, हाफ फिल्ड है, बेरिलियम में फुल्ली फिल्ड है। और यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, तो ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है टुवर्ड न्यूक्लियस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ठीक है, ऐसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये नीट 2019 का था, सेम क्वेश्चन नीट 2024 में भी आया। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, तो वो आती रहती है। ठीक है, ओके, सो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। एसिडिक इन नेचर आपको बताना है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा ना, वही इसका होगा, बस उसके बेसिस पे बता दीजिए आप। तब तक मैं इनके हाइड्रोक्साइड्स बना देती हूँ। हालांकि आप उसमें पढ़ते हो एल्कली, उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल में। क्या लग रहा है? मैम
मैं हाँ कोई बता दो। मैम ऑप्शन सी लग रहा है मुझे, बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड, ओके। और अलीशा के अलावा? मैम ऑप्शन मैम सी। ऑप्शन बी मैम ऑप्शन बी, मैम बेरिलियम ऑप्शन ऑक्साइड। बी, मैम लग बेरिलियम। रहा बट वो है। तो अम्फोटेरिक होता है ना। एम्फोटेरिक, हाँ होता तो एम्फोटेरिक है, बिल्कुल ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होगा कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह हो सकती है ना। तो अगर यस मुझे मैम। कंपेयर करना हो तो कैसे करोगे? तो मैंने ना सबके, मैं समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। मैंने क्या किया, सबके हाइड्रोक्साइड्स बना लिए। जब आप उनको पानी में वाटर के साथ कराएंगे रिएक्ट, तो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में सुना होगा बेसिक नेचर के बारे में, कि जितने जल्दी OH नेगेटिव आयन दे देगा पानी में, वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, है ना? यही पढ़ा है आप लोगों ने। यस तो मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है बेटा, वो होता है छोटा, स्मॉल, स्मॉल साइज होता है उसका, ज्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है। जबकि अगर मैं कंपेयर करूं इनके साइज की, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरियम और कैल्शियम, तो बेरिलियम का सबसे छोटा, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरियम का सबसे कैल्शियम का, और फिर बेरियम का, है ना? यही होता है बेटा मांगे कार सेंट्रो बापराजी, डाउन द यस ग्रुप मैम। साइज बढ़ता है। तो एक बार बताओ, हाइड्रोक्साइड छोटा है, बेरिलियम छोटा है, बेरिलियम छोटा है, हाइड्रोक्साइड छोटा है, तो छोटा छोटा, मैं तो ऐसे पढ़ाती हूँ, स्मॉल स्मॉल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इजिली OH नेगेटिव नहीं रिलीज हो पाएगा पानी में, बोलो। तो इसीलिए वो क्या होगा फिर, लीस्ट बेसिक होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, कैल्शियम बड़ा हो गया, हाइड्रोक्साइड छोटा हो गया, बड़ा छोटा, बॉन्ड वीक होगा ना बड़े और छोटे के बीच में, ऐसे। यस देखो, बड़े बड़े के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, छोटे छोटे के बीच में स्ट्रॉन्ग। अगर एक बड़ा एक छोटा, नहीं हो, वीक हो गया बॉन्ड। ठीक है। तो जिसकी वजह से OH नेगेटिव इजिली रिलीज हो जाएगा पानी में, तो यानी कि वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो बट मैम तो एम्फोटेरिक होता है, वो तो बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं ना, तो फिर। हाँ, लेकिन मैंने उसमें इनके बारे में नहीं बताया था ना, जो वो ट्रिक लिखवाई थी मेरा बेटा। अब तुम्हारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, उनके बारे में तुम्हें इनको आपस में तुम्हें कंपैरिजन करना है। तो डाउन द ग्रुप आपका बेसिक नेचर यहाँ पे बढ़ता है, गेटिंग माई यस पॉइंट? मैम। डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ता है, तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है आपका मोस्ट एसिडिक इन नेचर होगा, इफ यू आर कंपेयरिंग विद अदर एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम, बेरियम और कैल्शियम। ठीक है। ओके मैम। तो इनके जो ऑक्साइड, तो ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप आपका बेसिक नेचर बढ़ता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है। तो बेरिलियम ऑक्साइड मोस्ट एसिडिक होगा। अगर वो पूछता मोस्ट बेसिक, तो नीचे होता। हालांकि ये वाला टॉपिक है कहाँ से, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट से, बट वो यहाँ पे भी पूछ सकता है। तो ये आपका हो जाएगा मोस्ट बेसिक। ओके मैम, गॉट इट। ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके भूल सकते हो तो। ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन करिए बेटा, पढ़ो इसको आराम से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, तुम्हें एक चीज मैं बता दूं, नीट का अब तक केमिस्ट्री में जो सबसे डिफिकल्ट पेपर आया था ना, अब तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर फॉर केमिस्ट्री वो आया था 2016 एंड 17, 2016 और 17। तो जब तुम 11th पढ़ लोगे ना पूरी, तो मैंने शायद पहले भी बोला था, 16 और 17 यस मैम। धातु मैम रखना। हाँ अगर तुमसे वो सोल्व हो रहा है ना, तो बस उससे डिफिकल्ट पेपर नहीं बनेगा आने वाले टाइम में। तो मैम, ये एक और बोला था ना आपने 2015। 16 17 मेरा बेटा, ये 16 का क्वेश्चन है। अच्छा, पहली बार आपने ऐसा बोला था 2015 एंड 16 तब। हो सकता है, बट 16 17, मैम 16-17 ही बोला था। चलो जो भी बोला था, ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पे एक से ज्यादा हो सकता है करेक्ट हो, देख लेना एक बार, चेक करना।
लव आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सेकंड है क्या? मोर देन वन करेक्ट, हाँ हो सकता है, तभी लिखा है यहाँ पे। यस मैम, मोर देन मैम वन मोर आ देन रहा वन है। करेक्ट है इसमें। मैम यस मोर मैम। देन वन ही करेक्ट। आपसे लव एक बार देखो क्या पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री। पहले तो डज नॉट एग्री, जो ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं बताओ भाई आप कौन सी वाली प्रॉपर्टी से एग्री नहीं करते हो। अब इन्होंने मैम ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। हाँ ऑप्शन बी। अच्छा ऑप्शन डी बोला गया, तुमने फोर्थ वाला बोला। यस मैम, मुझे अच्छा पहले लगा कि सही वाला बताना है। अच्छा, नहीं गलत वाला बताना है। देखो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, गलत है क्योंकि हमें पता है क्लोरीन इज द फ्लोरीन की मोस्ट। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की Yes, ज्यादा है। सबसे यस ज्यादा। क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन ठीक है। एंथैल्पी की बात मैं कर रही हूँ, तो दिस इज रॉन्ग। मतलब ये भी है। और इसमें देखो रुबीडियम पोटेशियम ये तो ठीक है, लीना ने की रब से करेक्ट है। किया डाउन द ग्रुप ये करेक्ट पैटर्न में। यस मैम। मेटेलिक रेडियस हो, कोवेलेंट रेडियस हो, एटॉमिक रेडियस हो, कुछ भी दे रखो यही ऑर्डर रहेगा, करेक्ट है। यहाँ पे बोल रहा है साइज इंक्रीजिंग, ठीक है, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक यस स्पीसीज है, मैम। यस मैम। यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे Correct है लगाना। मैम। यस। अब यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन आना पहले चाहिए आना था। चाहिए था। मैम ऑक्सीजन यस पहले मैम, आना चाहिए था, नाइट्रोजन पहले बाद में आता है। आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैंने क्या किया है ना, बुक से स्निप लेके स्क्रीनशॉट लेके लगाया, बट जो एक्चुअल पेपर था उसमें सही दिया हुआ था, मतलब उसमें कोई एक ही करेक्ट होना था, बट क्योंकि मैंने पीडीएफ से लगाया तो पीडीएफ में थोड़ा बहुत ऐसा गलती वलती होती रहती है, तो इसलिए यहाँ के दो ऑप्शन आ रहे हैं अपने। ठीक है, तो ये ए और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, ध्यान से पढ़ना। दीपांकर आप बताइए। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक बात है ना, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन यस गेन मैम। एंथैल्पी बढ़ेगी। यस मैम। तो एक बार लिख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं। तो फ्लोरीन यहाँ पे आएगा ग्रुप नंबर 17 में, ऑक्सीजन आएगा ग्रुप नंबर 16 में, 15 वाला तो कोई है नहीं, 14 वाला कार्बन है, 13 वाला बैंगन आलू है मतलब एल्यूमिनियम है, और ये फिर तुम्हारा ग्रुप नंबर 2 हो गया बेटा मांगे कार सेंट्रो वाला। ठीक है, यस अब मैम। तो सबसे कम तो कैल्शियम की होगी, है ना, यस मैम। यस मैम। तो भाई साहब फोर्थ पीरियड में आता है। ठीक है, यस, तो यही होगा ठीक, फिर तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएगा, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, फिर आपका ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर आपका एल्यूमिनियम, ये तो डायरेक्ट ही हो गया, मतलब इसमें तो कुछ सोचने वाला यस भी नहीं मैम। है। ठीक है, यस, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला कीजिए बेटा, रोंग पूछा है ध्यान से देखना, रोंग।
करो करो, हैंड रेज कीजिए बेटा। बाकी स्टूडेंट्स भी कीजिए, अभी 4 ही बच्चों ने हैंड रेज किया है। रिया आप बताओ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या बोला है? Among isoelectronic species, smaller the positive charge on cation, smaller is the ionic radius। ये तो गलत है ना मेरे बेटा? अच्छा, गलत ही पूछा था क्या? अच्छा ठीक है, तो मतलब तुम सही बोल रही हो। अपने पास क्या होता है, जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज कम होता है, जैसे अगर मैं मान लो एल्यूमिनियम 3+ ले लूं और Mg2+ ले लूं, तो स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, हायर विल बी द आयनिक रेडियस होता है। तो यस, दिस इज रॉन्ग। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। Among isoelectronic, greater the negative charge on the anion, larger is the ionic radius. This is true. Atomic radius of element increases as one move down the first group of the periodic table. ये भी ठीक है, रेडियस बढ़ती है डाउन द ग्रुप। और बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो घटती है। भाई साहब ठीक है, तो ऑप्शन यही वाला इन रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, ये वाली। ये वाला कीजिए। ओके, काफी सारे क्वेश्चन है। शाबाश शाबाश, करिए करिए। वेरी गुड आफ्ताब, लव, सलोनी, पूर्वा। मैम आई वांट टू आस्क वन थिंग। जो पीछे मतलब जैसे कटायन अगर ज्यादा होगा तो स्मॉलर नहीं होगा चार, मतलब स्मॉलर ही तो हो जाएगा आयनिक रेडियस। ZeF स्मॉल नहीं होगा? नहीं, स्मॉलर इज द पॉजिटिव चार्ज बोला है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज कम है कैटायन पे तो आयनिक रेडियस उसकी कम कैसे होगी? अच्छा ज्यादा अच्छा, आई थॉट ज्यादा है अगर, तो हाँ उसकी ज्यादा होगी। इस तभी मैंने ये एग्जांपल लिखा था। जैसे एल्यूमिनियम +3 की स्मॉलर रेडियस होगी तो हायर द पॉजिटिव चार्ज, लोअर यस स्मॉलर इज मैम। द आयनिक रेडियस। ठीक है, तो रॉन्ग था। ओके मैम। ओके, ये वाला कीजिए आप सब। आलिया लीव क्यों हो रहा है बेटा बार बार? मैम नेटवर्क वीक हो रहे हैं, पता नहीं क्यों आज। अच्छा ठीक है। यस मैम। आफ्ताब जी बताइए। मैम ऑप्शन बी। सोच लो ये सारे एक बार आराम से। पहले तो लिख लो ये कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो बेटा मांगे कार, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर फ्लोरीन क्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज। तो देख लो, एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज बड़ा ही होगा सबसे, तो कैल्शियम सबसे पहले आने वाला, देखो, फिर मैग्नीशियम आएगा। मैम यस मैम। क्लास में क्लोरीन आएगा मैम। मैम डायरेक्ट वो भी तो कर सकते हैं ना, एलिमिनेशन की। कैल्शियम ही सबसे बड़ा है तो एक ही ऑप्शन में। और हाँ, क्लोरीन सबसे लास्ट में आ रहा है, वो भी डायरेक्ट हो यस गया। मैम। मैम यस मैम। सोच लो हो गया क्या, फिर मैं आगे चलूंगी। नहीं हुआ तो मुझे बता दो, नहीं हुआ फिर मैं आगे चलती हूँ। मैम हो गया। भाई साहब लीव बड़े करते हो तुम लोग क्लास में, मेरे को तो समझ नहीं आती। तभी मैं ना रिवीजन क्लास में मैं नोटिस किया, बल्कि क्वेश्चन में तो ज्यादा एक्टिवनेस दिखनी चाहिए तुम लोगों की। ये वाला कीजिए। मैम ये पुराने क्वेश्चंस है ना मैम, जो आपने दिए थे करने के लिए? हम्म, थोड़े जाने पहचाने से लग रहे थे ये क्वेश्चंस।
रवीना आप चलो बाकी कर लो, फिर मैं पूछती हूँ। ये तो क्लास में भी करवाया था। यस यस मैम। मैम। यस मैम। आलिया? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, आयनिक रेडियस कम होता जाएगा। ठीक है, ये देखो नीट 2023 में आया था, ध्यान से देखना, ट्राई करना, हैंड रेस करना इसमें। चलो करो, शाबाश। The element expected to form the largest ion to achieve the nearest noble gas configuration. सलोनी क्या लग रहा है बेटा? मैम फ्लोरीन। फ्लोरीन नोबल गैस। सोडियम का नोबल गैस कैसे बनाओगे तुम लोग? Na+ से बनाओगे, एक इलेक्ट्रॉन। यस मैम। और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2p4 होता है नोबल गैस। O2 माइनस ये F- बनाएगा और ये F N3 माइनस N3 माइनस वाला लार्जेस्ट आयन है, बताओ। नाइट्रोजन। माइनस। मैम मैम नाइट्रोजन हुआ ना लार्जेस्ट आयन तो। यस मैम नाइट्रोजन। सलोनी बेटा फ्लोरीन कैसे था? मैम मुझे कॉन्फ़िगरेशन करके लगा शायद, ये आयन तो मैंने देखा ही नहीं। ले, देखना है ना, लार्जेस्ट आयन। इजी था, कर लोगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जब भी लगे, कोई बात नहीं, आप लोग 2 बार जरूर पढ़िए क्वेश्चन को करने से पहले, आसान था, हो जाएगा, है ना। चलो एक और क्वेश्चन, ये भी शायद मैंने करा दिया क्या, एक बार देखना। यस मैम ये सेम हो गया। करवा रहे यस हैं। मैम। हो गया, कौन सा था फिर? इसका आंसर ये था ना। यस मैम हो गया। चलो ये वाला करो फिर, हो गया तो। ये नीट 2022 के लिए, मतलब नीट 2022 में आया था ये। मंडे को मस्त स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। आते हैं केमिकल बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड, VSCPR, हाइब्रिडाइजेशन। यस मैम। यस यस मैम। मैम। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आता है तो बहुत जल्दी, सही है, 10-11 लेक्चर में भी कंप्लीट हो सकता है, डिपेंड ऑन यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन आएंगे नीट में, उसमें से चैप्टर में से 4, यानी कि 16 मार्क्स का चैप्टर है वो। अकेले चैप्टर में से 4 क्वेश्चंस मैम। यस, पूरी शिद्दत से पढ़ना अपने को, वो पूरी शिद्दत से, है ना। पूरे ये लगा लो, आराम से लगेंगे 11-12 लेक्चर, लगभग महीना, या बोल दो 3 हफ्ते चलेगा वो चैप्टर। बहुत बढ़िया। मैम एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल में क्या अंतर होता है? एल्कली मेटल्स आपके ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप सेकंड वाले हैं। जो आपके ग्रुप सेकंड वाले वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, तभी उनका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या लग रहा है मेरे बच्चों, क्या होना चाहिए?
बोलो 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 बोलो। मैम ऑप्शन फर्स्ट। ए लग A. रहा है मैम, देखो ऑप्शन ए। अपनी उसी वाली ट्रिक से समझ के करते हैं। एक्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं 415 और दूसरी कह रहे हैं 3069। 3069। सेकंड वाले में वाई वाले की कह रहे हैं 590 और सेकंड कर रहे हैं 1145। 1145। अब ना, अब तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना कि हेलोजन्स है क्या है। तुम्हें सारे ऑप्शन में या तो एल्कली अर्थ मेटल है या एल्कलाइन। गेटिंग माय पॉइंट। और तुम्हें मैंने ये बता दिया था कि एल्कली मेटल्स में जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस होता है वो अच्छा खासा होता बहुत है। ज्यादा होता यहाँ है। पे देखो 400 से 3000 है, यहाँ पे 590 से 1145 है, ऑलमोस्ट डबल। यस मैम, आपने बताया था एल्कलाइन अर्थ मेटल में डबल हो जाती है ऑलमोस्ट। यस मैम। एक्स वाला अपना एल्कली मेटल हो गया और वाई वाला अपना क्या हो गया, एल्कलाइन अर्थ अर्थ मेटल। मेटल। Earth metal. मैग्नीशियम जो है एल्कली मेटल है ना फिर से बोलो। मैम? जो मैग्नीशियम एंड बेरिलियम है वो एल्कली मेटल है ना? एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 में आता है ना बेटा। मांगे, कार, सेंट्रो, बापराजी। और जो आपके लीना ने की रब से फरियाद वो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल, ओ सॉरी एल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, ओके मैम। हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैम यहाँ पे एक्स में भी तो ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब फिर से बोलो, एक्स में क्या हो रहा है? जैसे फर्स्ट में 490 था, उसके बाद 3069 हो गया। हाँ तो तो तभी तो मैं बोल रही हूँ एल्कली मेटल है, क्योंकि एल्कली मेटल में क्या होता है, पहली और सेकेंड आयनाइजेशन के एनर्जी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं Na तो 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है ना। तो अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दोगी दैट इज योर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये बन जाएगा। और तुम जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अब तुम इसमें से निकालोगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना। तो इसलिए मैंने बोला था फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस अगर होता है तो वो आपका एल्कली मेटल ही होता है। ओके। ठीक है, आज क्या है डेट, 30th है या 29 है? 29। 29. ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलूं आगे। हमें क्वेश्चन था। दो पूछो। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि हमें तो ये पता लग गया इस ऑप्शन में अल्किल या अल्कलाइन है, ठीक है। हाँ अगर बाय द वे ऑप्शन से अलग हो गए तो कुछ कुछ हमें ट्रिक्स बताया ना, जैसे अल्कली अल्कलाइन निकालने की। हम्म। ठीक है, और भी चीज कैसे पता लगेगी, जैसे नॉन मेटल है या हेलोजेंस है, कैसे पता लगेगा ये? देखो अगर मान लो, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देख बेटा, अगर मैं तुम्हें नॉर्मल ट्रेंड की बात करूं तो मैंने तुम्हें याद करो ये बताया था कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अगर मैं बात कर रही हूँ 419 तो बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी है ये पहली। 590 बहुत कम है, मतलब पूरे अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो आपके एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज बड़ा होता है, तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी कम ही आती है, 400 800 900 के आसपास पहली। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे पी ब्लॉक में ग्रुप 13 14 15 16 17, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। याद करो, सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला एक्सेप्शन ध्यान रखोगे और वही बेरिलियम बोरोन वाला। और नोबल गैस की तो भाई साहब सबसे ज्यादा होती है। तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया भी था, कल वाली शायद क्लास में कराया था ऐसे। अगर मान लो तुमसे ये पूछा हो कि क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देन यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। जिन दो आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग तुम देख लोगे कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे एंड वो पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा। यस मैम। आफ्ताब, मिला आंसर? यस मैम। मिल गया आंसर? हाँ मैम। जो मैंने बोला उससे बोल रही हूँ। मैम लेकिन ना एसपी वो है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे मेटेलॉइड्स है। अगर क्वेश्चन में मेटेलॉइड्स पूछ लिया या इसमें कहाँ से वो मेटलाइट पूछेगा यार? क्वेश्चन नहीं नहीं क्वेश्चन है। अरे मेरा बेटा, क्वेश्चन है ऐसा तुम्हारे पास? नहीं, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन देखा था, हाँ मतलब तो हम वो दोनों कहते थे ना तब वो जब देखते हो ना, सुनो सुनो सुनो, जब देखते हो ना तो वो भेजो।
क्योंकि उसमें पक्का कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगा। जितना मैंने तुम लोगों को समझाया ना जेसन एनर्जी में, उससे तुम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लोगे। बट यस, तुम्हें वो क्वेश्चन फिर भेजना पड़ेगा उस मुझे, सो दैट मैं तुम्हें अप्रोच बता पाऊँ कि कैसे अप्रोच करना है ठीक है उसको। मैम। ठीक है, ये वाला करो, लेंथेनॉइड्स आर। हिमांशी बताएगी, हिमांशी से नहीं पूछा मैंने, है ना। मैम फोर्थ। फोर्थ। तुम लोग कितने वो होते हो ना, डेस्परेट में आए, क्यूट लगते हो तुम बहुत ज्यादा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 14 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, सिक्स्थ पीरियड होगा, 58 to 71, और 4F सब शेल उसमें फिल होगा। ये वाला करो। क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ गया अब इस चैप्टर में कि हाँ मैम कर ही लेंगे। यस मैम। वेरी गुड, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। अब देख लो 3 चैप्टर हो गए तुम्हारे, और ऑफलाइन टेस्ट में ना मचा के आ जाना। अलीशा बताओ क्या होना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, नीट वाले बहुत सही है भाई, वो लिख के देते हैं विद नेगेटिव साइन कंसिडर करो, ठीक है। नेगेटिव में सबसे ज्यादा किसकी होगी, है ना। जेई वाले में तो हाँ जी, मेरे को बताएंगे। पूर्वा बताओ। मैम ऑप्शन सी, OSFCl। क्लोरीन इज द, यस मैम। मैम क्लोरीन, सबसे नेगेटिव क्लोरीन ही है। यस। और एक ही ऑप्शन में देखो भाई, और क्या ही चाहिए जिंदगी में अपने को, है ना। यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। आराम से पढ़ो। Among the elements with following electronic configuration, which one of them may have the highest ionization energy? मैम ये कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट तो नहीं है, करेक्ट है मेरा बेटा। मतलब जो एग्जैक्ट होती है वो है या फिर ऐसी मतलब बनाई है जिसमें हमें देखना पड़ेगा। में जो इससे पहले है ना वो नियोन है, उन्होंने तो डायरेक्ट नियोन लिख दिया मेरा बेटा। नियोन का 10 अच्छा। होता है ना। हाँ, तो वो यस 10 मैम। के नाम का उन्होंने नियोन लिख दिया, और आर्गन के नाम का 18, ऐसा। ओके ओके। देखो कौन कौन से क्या बोलते हैं ग्रुप से या पीरियड से बिलोंग करते हैं, ग्रुप से देखो आइडिया लग जाएगा। यस मैम। क्या लग रहा है रीशा।
कहाँ गई है रीशा? थर्ड लग रहा है मैम। थर्ड लग रहा है, आइए देखते हैं। 3s2 3p1 किसका? ये एल्यूमिनियम का है ना? यस मैम। यस मैम। कौन का? ये फोस्फोरस का, और ये अपना 4s2 4p3 किसका हो जाएगा? अपना वो आर्सेनिक का, है ना? आर्सेनिक। तो अब देख लेते हैं। बैंगन आलू ग्रुप 13 में, बोरोन एल्यूमिनियम ग्रुप 14 में, कार्बन सिलिकॉन 15 में, नाना पटेकर ऐश्वर्य सब बीमार। अब आप चेक कर लीजिए किसकी ज्यादा होगी फिर। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना, और डाउन द ग्रुप डाउन द डिक्रीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती। तो फॉस्फोरस की होगी। हाँ, तो ऑप्शन फॉस्फोरस की हो जाएगी। मैम ऑप्शन 2। इसलिए अब- ऐसे वाले क्वेश्चन में कभी भी देख के नहीं डिसाइड करोगे तुम लोग। अगर तुम एलिमेंट का ये पता लगा पा रहे हो कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो पहले तो लिखो कि वो कहाँ पे प्लेस करोगे उसको पीरियोडिक टेबल में, ठीक है? देन यू कैन मार्क योर आंसर। मैम जिस मैम तरीके मतलब से आपने इसकी लिखा था ना इलेक्ट्रॉन उसमें मैंने थर्ड कहा था। एक मिनट, अरीशा क्या कह रही हो? मैम आपने पूछा था ना, जब तो मैंने 3s2 3p3 कहा था, आपने लिखा था ना उसमें थर्ड, मैंने ऑप्शन में नहीं देखा था, सॉरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। हाँ, कोई कुछ और बोल रहा था, बेटा बोलो। मैम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख के हम नहीं पता लगा सकते, मतलब वहां पे करेक्ट कंफ्यूज पता कर सकते हैं, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तो हमेशा यही आपको बोलूंगी कि एक बार आप पता लगा लो एलिमेंट का, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ना आप ये बोलो कि मैम डी वाले इलेक्ट्रॉन है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है। गेटिंग माय पॉइंट? मैम पर हम यहाँ पे फिर वो वाला को प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाली। तो वही तो लगा रहे हैं, ये भी हाफ। अच्छा हाँ, वैसे भी देख लो, अगर आप पहले तीन ऑप्शन को नजर मारो तो ये हाफ फील्ड है, तो इनकी तो वैसे भी कम ही होगी आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड वाले की ज्यादा होगी। नाउ यू हैव टू कंपेयर ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर 4, फिर आप पता लगा लोगे कि ये भाई साहब सेम ही ग्रुप से हैं, तो डाउन द ग्रुप घटती है आयनाइजेशन एनर्जी, तो सेकंड ऑप्शन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। यस मैम। ओके मैम। ऐसे कर लो, ये वाला करो। The correct order of decreasing ionic radii among the following isoelectronic species is? बस 5 मिनट और फिर तो मैं छोड़ दूंगी, बस होने ही वाले हैं क्वेश्चन। नहीं होने तो नहीं वाले, जल्दी जल्दी करते हैं फिर, आ जाओ, ज्यादा ही है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक बताओ भाई, ये तो बहुत सिंपल है। आफ्ताब, अब मैं जिसको बोलते जाऊं बताते जाओ। आफ्ताब बताएगा इसका आंसर। मैम ऑप्शन 4। यस, हायर द, पहले चेक करो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? हायर द नेगेटिव चार्ज, larger is the ionic radii, या Yes, you can also check with this। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज छोटा, या जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज बड़ा। बड़ा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। What is the value of electron gain enthalpy of Na plus if first ionization क्या लिखा है, first ionization energy of sodium is 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर पहली आयनाइजेशन एनर्जी जो है सोडियम की, यानी कि जब तुम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, उसको निकालने के लिए तुम्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? सोडियम लिख लो, क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। Na प्लस क्या होता है? लिख लो 1s2 2s2 2p6। तो जब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें इतनी देनी पड़ रही है, तो 3s में घुसाने के लिए कितनी देनी निकलेगी एनर्जी बताओ? सेम अमाउंट। बट विद नेगेटिव साइन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन यस मैम हम एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है? Yes, आयनाइजेशन ma'am. एनर्जी में दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपकी निकल रही है, ठीक है? तो ऐसे करना था इसको। यस मैम। ये वाला करो। लिख लो इनको, कभी भी ना देख के ऐसे नहीं पता चलता, मैं तो हमेशा लिखती हूँ इनको। लिख लो
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपको दी हुई है, सोडियम की दी हुई है, मैग्नीशियम की दी हुई है, सिलिकॉन की दी हुई है। अब देखो एल्यूमिनियम भैया जी आते कहाँ पे हैं, यहाँ कहीं आते हैं बीच में, Mg और सिलिकॉन के बीच में। ठीक है। यस मैम, सिलिकॉन और एमजी। 496 है ये, 737 है ये, और ये है 776। इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे 766 क्यों लिखा है? 776 होगा। कोई नहीं, इसको ये कर लेते हैं अपन, कोई नहीं, चलो। मैम थर्ड वाला। यस थर्ड वाला मैम, क्या Yes, बोल, थर्ड वाला। यस मैम, ये Yes, थर्ड वाला थर्ड ma'am. होगा, वाला। एक्सेप्शनल केस है। थर्ड वाला ज्यादा होगा, मतलब सॉरी थर्ड ऑप्शन होगा, ये बोल रहे हो? yes मैम, यस मैम। 737 से ज्यादा होगी एल्यूमिनियम की। सेकंड किसने बोला है? अच्छा, एक्सेप्शनल केस। रिया, इधर आओ, भूल गए? एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर जनरल ट्रेंड की, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बट मैग्नीशियम की ज्यादा होती है ना मेरा बेटा। यस मैम। तो सोडियम से तो क्या होगी, एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, बट मैग्नीशियम से कम होगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। करवाया था ना ये वाला क्वेश्चन मैंने, ऐसा ऐसा, यस मैम। ठीक है। तो ग्रेटर देन 496 बट लेस देन 737, ठीक है। ओके, ये वाला कीजिए। बेरिलियम +2 is isoelectronic with which of the following ions? पूर्वा, मैम ऑप्शन बी, लिथियम प्लस। देख लो एक बार सारे। Yes, बेरिलियम +2, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रही हूँ बिकॉज टाइम हो गया एंड आई जस्ट वांट कि सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, चार में से 2 गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो इसमें 3 - 1 हो जाएगा 2, इसमें 0, इसमें 10, इसमें 10, ठीक है। तो आंसर इज सेकंड। ये वाला करिए बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं होगा वो बताना है आपको, यानी कि बेसिकली तुम्हें वो बताना है जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, ऐसे समझ के कर लो। ये जेई का क्वेश्चन है 20। चलो जी जल्दी बता दो, फिर तुम भी चलो हम भी चलें। सलोनी आप बताइए। मैम ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन? यस। बट सलोनी, फोर्थ ऑप्शन में तो तुम इलेक्ट्रॉन को निकाल रही हो ना, तो निकालने के लिए तो यू हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ना। इधर देखो, ये क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है ना मेरा बेटा। तो आप इसको Na+ में चेंज कर रहे हो, दैट इज 1s2 2s2 2p6। तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इसका मतलब है निकाल रहे हो, लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन। तो निकालने के लिए तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती, तो ये तो एंडो होगा ना। बोलिए सारे, घूम गए इस क्वेश्चन में? यस। यस मैम। मैम यस मैम, इसका आंसर बताऊं? ये नहीं हो सकता। आर्गन नोबल गैस है, इसमें तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन, एंडोथर्मिक होगा। ये भी एंड होगा क्योंकि रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए। इसमें भी ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ये यस मैम, होगा। एक और एंडोथर्मिक। यहाँ पे इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तुम एक और दे रहे हो, तो फिर यहाँ पे ये 1s2 बन रहा है, तो एनर्जी एक्सोथर्मिक हो जाएगा। थर्मिक होगा। बढ़िया क्वेश्चन। यस मैम। yes, यस मैम। ठीक है, ये वाला करो, कितने रह गए? चलो करो इसको। आपको हर पेयर में से बताना है किसकी, क्या बोला इन्होंने, द एलिमेंट डेट रिलीज मोर एनर्जी अपॉन एन इलेक्ट्रॉन गेन। तो फ्लोरीन क्लोरीन में से कौन एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा?
गेन करने पे। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। वेरी Same. क्लोरीन मैम। फोक कहाँ से सुना मैंने? क्लोरीन इज द क्लोरीन हैज द Yes, मोस्ट ma'am, chlorine. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यस एनथैल्पी। मैम। सल्फर और सिलेनियम में? ओ सर सीधा प्रॉब्लम भूल गए। Yes, ma'am, तो डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होती है ना। पर सल्फर, सल्फर ये ऑर्डर था इसका, तुम लोग तो भूले जा रहे हो भाई, क्या करूं मैं। और लिथियम और सोडियम में से? मैम लिथियम लिथियम। लिथियम। ठीक है मैम। गोes डाउन द ग्रुप, लेना ने की रब से फरिया, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एनथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। देख लो कहाँ है। मैम क्लोरीन, ऑप्शन बी। सल्फर, ऑप्शन बी। दिस वन। Z वाले को ऑक्साइड एसिडिक हैं, Y वाले के एम्फोटेरिक हैं, X वाले बेसिक हैं। तो बताओ भाई क्या रहना चाहिए एटॉमिक नंबर? दक्ष? मैम ऑप्शन बी। बात ठीक नहीं है? जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं और एल्कलाइन वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, है ना? तो यानी कि Yes, एक्सट्रीम उस पे, कहाँ पे? लेफ्ट पे, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट वैसे भी हमें पता है एटॉमिक नंबर बढ़ता ही है, तो यानी कि एसिडिक वाले कौन से होंगे? वो पी ब्लॉक वाले, और कहीं बीच में एम्फोटेरिक वाले। तो Z का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, फिर Y का, और फिर X का। बाकी कर लोगे क्या? यस मैम। मैंने ऑलरेडी करा दिया है, यस मैम। ठीक है। हो ही गया ऑलमोस्ट, कर ही लोगे तुम, 3 क्वेश्चन रह गए, ठीक है। करके ही सो जाना, ठीक ओके है। मैम। नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। कोई भी बच्चा क्लास